जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने एक वीडियो आपको पहले दिया था कि पहला तत्व, ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा, उसका विस्तार और हमारे शरीर में उसकी उपयोगिता और इस ब्रह्मांड के विस्तार के साथ हमारा उसके साथ कैसे कनेक्शन है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको ब्रह्मांड के दूसरे तत्व, दूसरी ऊर्जा, दूसरा आयाम, उसका विस्तार, आपके शरीर में उसका निर्माण, आपके शरीर में उसका विस्तार, इस प्रकृति के अंदर उसका रूप, हर वो चीज आज आपके सामने रख रहा हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। सनातनी उस ब्रह्मांड का दूसरा तत्व, जिसे हम जल तत्व भी कहते हैं। पंच तत्वों में यह जल तत्व है। प्रकृति के अंदर आप देखेंगे तो ये वायु है। ब्रह्मांड के लेवल पर देखेंगे तो आप एक गति है, ध्वनि है। और आपके शरीर के अंदर अगर आप क्रियाओं के लेवल पर देखेंगे तो ये आपका मन और आपकी इच्छा शक्ति है। ऐसे में इस ब्रह्मांड के दूसरे तत्व का विस्तार भी बहुत बड़ा है। और इसके विस्तार को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही जो अग्नि पहला तत्व उत्पन्न होती है, उसके बाद जो दूसरी तत्व की रचना होती है, उसमें है ध्वनि, वेग, गति। इसके बिना हम इस ब्रह्मांड के विस्तार की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए वर्तमान के अंदर हम जितनी भी तरक्की देख रहे हैं वो सब इसी सेकंड डायमेंशन के आधार पर ही है। हम चाहे फिर ध्वनि की बात करें, संगीत के साथ सुर हो, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, आपने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में आप लोग जानते हैं, यहां तक कि प्रकाश की गति क्या है ये भी आप जानते हैं। तो इस सारा का सारा विस्तार इस दूसरे आयाम में आता है। और ग्रहों के अंदर ये चंद्रमा है। इसीलिए चंद्रमा की गति सबसे तेज है। यानी हमारे इन 7 ग्रहों के अंदर सबसे तेज गति से यदि कोई घूम रहा है तो वो चंद्रमा ही है। इसके अलावा आपके भीतर ये मन भी है। और मन की गति कितनी होती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए जितने भी इस संसार के अंदर गतिशील चीज है जो एक गति ले रही है और एक निश्चित सीमा के अंदर एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ये अगर ये गति कर रही है तो वो सेकंड डायमेंशन के अंदर आती है। लेकिन जो भौतिक लेवल पर आप चीजों को समझ पा रहे हैं वो तो इसका भौतिक स्वरूप यानी बाहरी रूप है, लेकिन इसका सूक्ष्म रूप भी है, जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि आपका मन, आपके मन की गति अनियंत्रित है। आपकी तृष्णाएं, आपकी इच्छाएं ये अनियंत्रित हैं। क्वांटम लेवल पर भी जो गति 2 पार्टिकल के बीच में होती है वो भी अनियंत्रित है यानी असीमित है। ऐसे में भौतिक लेवल पर इसकी एक सीमा है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन क्वांटम जगत में इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी गति को नापा ही नहीं जा सकता। इसीलिए सनातनियों, सेकंड डायमेंशन यदि आपका सही है तो आप मन से प्रसन्न हैं, आपकी इच्छाएं भी आपके नियंत्रण में है, आपकी प्रसन्नता भी इसी डायमेंशन से देखी जाती है। इसको इस बात से समझिए कि अगर पहला तत्व आपका है तो आपको आत्मा मिली, यानी आपके शरीर का निर्माण, उसके अंदर वो आत्मा। दूसरे तत्व से आपको मन मिला, और यदि ये मन तत्व ही आपका विकृत हो जाए या आपका काम करना बंद कर दे, तब सोचिए एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति किस काम का है। तो सनातनियों, जो सेकंड डायमेंशन है इसकी पूर्णता होनी आवश्यक है। और ऐसे में जब तक आप अपने इस सेकंड डायमेंशन के महत्व को नहीं समझेंगे, इसकी ताकत को नहीं समझेंगे, आप इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। ऐसे में सनातनियों, अपने मन की गति को साधना, अपने मन की गति को अपने नियंत्रण में रखना, अपने मन की गति को अपने लिए प्रयोग में लेना, ये कला आपको अवश्य आनी चाहिए। और इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है कि मन को आप साधिए। लेकिन इस मन को साधना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में सनातनियों, ये मन की फ्रिक्वेंसी जिस लेवल पर काम करती है उस फ्रिक्वेंसी को समझिए। उस फ्रिक्वेंसी के अंदर ऐसी बहुत सारी ताकत है, ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो यदि नियंत्रित हो तो मन भी अपने आप नियंत्रित होता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर 120-140 की स्पीड से दौड़ने की ताकत है तो वहां पर एक ब्रेक भी है जो आपके उस गति को कंट्रोल भी करता है। लेकिन यदि आपको ब्रेक का पता ही ना हो
तो फिर आप तेज गति से अगर जाएंगे तो दुर्घटना भी अवश्य होगी, क्योंकि कोई ना कोई अवरोध आपके मार्ग में आ सकता है। इसी तरीके से सनातनियों, जब हम अपने मन की गति को तेज करते हैं और जीवन के अंदर कुछ पाने की अभिलाषा रखते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ परेशानियां भी आती हैं, कुछ रुकावटें भी आती हैं। लेकिन यदि आपको इसको नियंत्रित करने का तरीका नहीं आता, तो फिर आप उन परिणामों को लेकर के विचलित होते हैं। कुछ ना मिले तो आप परेशान होते हैं, मन व्यथित होता है, और इसी परिणामों के कारण से आपके जीवन में एक असंतुलन पैदा होता है। इसीलिए सनातनियों, अपने इस मन की गति को कैसे नियंत्रित किया जाता है, इस विषय पर भी आपको विचार जरूर करना चाहिए। और सनातन के अंदर हमारे जो इस मन को नियंत्रित करने का या इसको साधने का जो एक तरीका दिया गया है, वो दिया गया है आपकी श्वासों की गति। यानी आपके श्वासों की गति भी निरंतर है और मन की गति भी निरंतर है। ऐसे में यदि आपके श्वासों की गति और आपके मन की गति दोनों के अंदर एक कॉम्बिनेशन बने, तो आपका मन फिर सधा हुआ रहता है और आप जो चाहते हैं वो फिर वही करता है। इसको ऐसे समझिए कि आप एक्सीलेटर को अगर अच्छी तरह से प्रयोग करना जानते हैं, तो जहां आप अपनी गति को बढ़ाना चाहते हैं वहां आप बढ़ा भी सकते हैं, और जहां आप कम करना चाहें वहां आप कम भी कर सकते हैं। तो आपके पांव का एक्शन जो आपने एक्सीलेटर पर रखा है, वही ये तय कर देता है कि आपकी कार की स्पीड क्या होगी। ठीक इसी तरह से आपके श्वासों की गति के ऊपर आपका कितना नियंत्रण है, कितनी ध्यान साधना के अंदर आपने अपनी श्वासों को नियंत्रित किया है, यही इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके मन की गति कैसी होगी। इसीलिए सनातनियों, अगर मन की गति विकृत है, मन तत्व आपका विकृत है, तो फिर आपको अपनी माता से संबंधित जो लाभ हैं, जो सुख हैं, वो नहीं मिलेंगे। मन का सुख नहीं मिलेगा। मन में बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे के सारे जो तकलीफें हैं, ये इसी तत्व के कारण से आती है। और इस तत्व का मुख्य स्रोत चंद्रमा है, और इसीलिए जहां जल तत्व है वहां चंद्रमा की प्रधानता है। इसीलिए हाई टाइड और लो टाइड आपने सुना होगा, जो कि पूर्णिमा और अमावस्या के कारण से आता है। यानी चंद्रमा की अगर ताकत इस धरती पर कम हो जाए, उसकी किरणें यदि धरती पर सीधी ना पड़े, तो यहां पर हाई टाइड और लो टाइड भी जरूर होते हैं। ठीक इसी तरह से जिन लोगों का ये मन तत्व विकृत होता है, यानी चंद्र तत्व विकृत होता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उनकी मानसिक स्थिति भी विचलित जरूर होती है। और इसी चंद्रमा के कारण से आपको अपने जीवन के अंदर समय अवधि भोगने को मिलती है। यानी महादशाएं भी आपके चंद्रमा के आधार पर तय होती हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा आपके जन्म के समय, वहीं से आपके जीवन की ये दौड़ शुरू होती है। इसीलिए सनातनियों, इस ज्योतिष विज्ञान के अंदर भी सनातन के पैरामीटर पर जब आप इस चीज को समझेंगे, तो आप पाएंगे कि सेकंड डायमेंशन बहुत बड़ा है। हमारी आज तक की जितनी भी भौतिक यात्राएं हैं, भौतिक संसाधनों की जो दौड़ है, जितनी भी हमने तरक्की की है, ये सब कुछ सेकंड डायमेंशन के आधार पर ही है। और इसीलिए सेकंड डायमेंशन को यदि हम अपने जीवन से निकाल दें, तो हमारा जीवन फिर ठीक वैसे ही होगा जैसे पहले के आदिवासी इलाके में रहने वाले वो कबीले के लोग, जो कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि आज हमारा इंटरनेट हो, टेलीफोन है, सैटेलाइट है, आपका जीपीएस सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो सब के सब इसी के ऊपर बेस्ड है। और अगर इस फ्रिक्वेंसी को अगर आप ढंग से समझ पा रहे हैं, तो आप अपने जीवन को कितना बेहतर कर सकते हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमारे सामने है कि वैज्ञानिकों ने इस ताकत को समझा, और आज हमारे सामने भौतिक जगत की दुनिया कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो यदि आप इसी ताकत को अपने भीतर के संसार में भी व्यवस्थित करना सीख जाएं, तो फिर आप अपने मन की गति से क्या कर सकते हैं, इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए सनातनियों, इस सेकंड डायमेंशन को ठीक करने के लिए आपको केवल और केवल अपने चंद्र तत्व को ठीक करना है, क्योंकि सीधा सीधा डायरेक्ट कंट्रोल चंद्रमा ही है जो इस सेकंड डायमेंशन को इस भौतिक जगत में कंट्रोल करता है। और सूक्ष्म जगत में भी इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने श्वासों की गति को समझना पड़ेगा। इन दो विज्ञान को आपने अगर समझ लिया, तो भौतिक संसार भी और आंतरिक आध्यात्मिक जगत भी दोनों आपके व्यवस्थित हो जाएंगे। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात एक आप लोगों के सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा कि जब हम इस मन की गति को साध लेते हैं
और जब एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, आंतरिक जगत की यात्रा करते हैं, उस समय हमारे ये मन की गति यानी हमारे सांसों के साथ जो मन की गति है वो इतनी लयबद्ध होती है कि जैसे ये ईंधन का काम करती है आपके एस्ट्रल ट्रेवल के अंदर। ये वो सुखद अनुभव होता है जिसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। कभी लाइव सेशन में इस पर डिटेल में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि एस्ट्रल ट्रेवल के अंदर ये मन की गति किस तरह से काम करती है और हमारा ये मन तत्व कैसे हमें अंतर जगत की यात्रा कराने की ताकत रखता है। लेकिन सनातनियों, इस सेकंड डायमेंशन को समझिए। ये डायमेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप इस बाहरी संसार की किसी भी वस्तु को न समझ सकते हैं, न उपभोग कर सकते हैं और न ही उसका आनंद ले सकते हैं। तो आपके कर्मों की गति बेहतर होगी या खराब होगी, इसका निर्धारण आपके इसी डायमेंशन से होगा। ये डायमेंशन ठीक है तो आपके कर्मों की गति भी ठीक है, और अगर ये डायमेंशन ठीक नहीं है तो फिर आपके कर्मों की गति ठीक हो नहीं सकती। और इसको ठीक करने के लिए, सेकंड डायमेंशन को ठीक करने के लिए अपने चंद्र तत्व को ठीक कीजिए। और चंद्र तत्व को ठीक करने के लिए भगवान शिव की पूजा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसीलिए सनातनियों, अभी तो मैं केवल आपको डायमेंशन के विस्तार और उसके प्रभाव के बारे में बता रहा हूं। शीघ्र ही मैं आप लोगों को इसके बेहतर परिणाम हमें कैसे मिले उसके संदर्भ में भी बहुत कुछ बताऊंगा। अभी तो बताने के लिए बहुत कुछ है और आप लोगों के लिए जानने के लिए भी बहुत कुछ है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।